आश्चर्य होता है कि इतना जेन्युइन केस आप लोगों का है और उस पर से भी प्रताड़ना आपको मिल रही है, जबकि आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं वो काम कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता होने के नाते मैं इसके महत्व को अच्छी तरह समझता हूं। आज जो बैकग्राउंड में रह करके काम कर रहे तकनीकी के तौर पर जो हमारे साथी हैं, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे अन्य जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग तो सामने दिखते हैं और देश की विविध समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं, बातचीत करते हैं, परंतु हमारी उन बातों को समाज के सामने, देश के सामने अथवा संसार के सामने प्रस्तुत करने में आपकी जो भूमिका होती है, उस भूमिका के महत्व को तो उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। और खासतौर से दूरदर्शन जो आज तमाम प्राइवेट चैनल होने के बावजूद भी उनकी सर्वाधिक रीच है, जन जन तक उनकी पहुंच है और उनके माध्यम से देश की बहुत सारी गतिविधियां संपादित होती हैं। लेकिन बावजूद इसके इतने महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रह करके अगर आप लोग इतने मानसिक तनाव में रहते हैं तो ये एक तरह से दुर्भाग्य है। और इसीलिए मैं पहले आप लोगों की ही बात करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में खास तौर से संबंधित मंत्रालय के जो मंत्रीगण हैं उनको समझने की कोशिश करनी होगी। और मैंने अनिल जी से इसीलिए कहा है कि एक छोटा सा ब्रीफ हमको जरूर दीजिए, टेक्निकली कब कब क्या क्या ऑर्डर हुआ था और कौन से ऑर्डर फेवर में थे और कौन से ऑर्डर विरुद्ध हुए हैं। क्योंकि जो आप लोगों ने अभी मंच से कहा है उतनी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भारी अन्याय हुआ है। एक व्यक्ति को अगर सैलरी दी गई है और बाद में उससे उसको वापस करने के लिए कही जा रही है, तो ये तो तुगलकी फरमान के अलावा इसको मैं कुछ नहीं समझता। ये अत्यंत मूर्खतापूर्ण और बेहूदगी का निर्णय है जिसने भी दिया। व्यक्ति की क्या स्थिति है, कितना भयानक समय चल रहा है और भारत ही नहीं बल्कि विश्व कितने भयानक दौर से बाहर निकला है। कल क्या होगा इसकी कोई सुचारू रूप से इतना भी विश्वास नहीं था कि कल क्या होगा। ऐसी स्थिति से संसार निकला है। वो तो हम थैंक्स कहेंगे मोदी जी को, जिन्होंने केवल ना भारत को बल्कि संसार को इस महामारी से निपटने के लिए एक रास्ता दिखाया। ये तो सच्चाई है। लेकिन वो रास्ता तो दूरदर्शन और अन्य ऐसे ही माध्यमों से दिखलाया गया, जिसके बैकग्राउंड में आप सब लोग थे
और आप सब लोग लड़ रहे थे। एक दिन के लिए दूरदर्शन बंद नहीं हुआ था, जबकि देश पूरा बंद था। हम लोग वो भी देख रहे थे। हम लोग स्वयं बंद थे, घरों में बैठे हुए थे और रुकी हुई दुनिया को देख रहे थे। जब फेसबुक में एक बड़ा सा फोटो दिखाई देता था तो लगता था कि ये भी गए। यही एक तरह से उस समय का स्वरूप बना हुआ था। लेकिन बावजूद इसके शहरों में तो सैटेलाइट चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्राइवेट चैनल का लाभ लोग ले रहे थे, लेकिन हमारे दूर दराज 70% जो गांव थे वहां तो केवल दूरदर्शन का ही उन्हें सहारा था। उसी से उनको हर प्रकार के निर्देश मिल रहे थे उस महामारी से युद्ध करने के। और उसी माध्यम से डॉक्टरों के सलाह, मोदी जी की बातें, उत्साहवर्धन, ये सब उसी से मिल रहा था देश को। और हमारे देश की इन सब सारी चीजों की कॉपी विश्व कर रहा था, उत्साह दिए जा रहे थे। और मुझे आज ये जान करके बड़ी दुख हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विधा से जुड़े हुए लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन में इतनी बड़ी एक समस्या उनके सामने रखी गई है, तो कैसे अपने कार्यों को संपादित करें, फिर भी कर रहे हैं। कहीं से भी आप लोगों की किसी चीज़ों में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लगातार इम्प्रूवमेंट है। और हम लोगों ने दूरदर्शन को किस रूप में देखा था और आज आप भी लोगों के प्रयास से आज दूरदर्शन किस स्वरूप में इस देश में दिखाई दे रहा है, उसके इम्प्रूवमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, आपके संगठन के साथ मैं भी लंबे समय से जुड़ा हूँ। आपके इस 2022 के अधिवेशन में मैं राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पूरे देश भर से आए गए जन प्रतिनिधियों को भी मैं देख रहा हूँ, जो आपके संगठन के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, संगठन के साथ जुड़े हैं और आप भी इनके कल्याण के लिए रात दिन चिंता कर रहे हैं। मजबूत संगठन अपने सदस्यों की संरक्षण करने में सफल होता है। आप लोग बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आप लोग खड़े हैं और निसंदेह जीत आप लोगों की होगी। और मुझसे भी मैं बात करूंगा 2-4 दिन के अंदर ही। आज तो मुझे कहीं बाहर जाना है, नहीं मैं होता तो आज ही शाम को मैं चल करके अनुराग जी से या अन्य लोगों से मैं बात करता है कि आखिर ये सब विषय क्यों नहीं टेकअप किया जा रहा है और ये सब समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। ये मानवपरक संसार है और जनतंत्र है इस देश में। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन इस प्रकार से तुगलकी फरमान से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति तानाशाह के रूप में अपने निजी जो उसकी समस्या है उसको समाज के